जनक के दूतों ने, जो अभी मैंने बीच में संदर्भ लिया प्रतिज्ञा की, कि नृप भुज बल विधु शिवधनु, ये राहु है, आपका बल चंद्रमा है, उठो और त्रिभुवन में जिसके रूप की तुलना नहीं, ऐसी हमारी किशोरी जी जयमाला पहनाएंगे। तो हे राजा महाराजाओं, उठो। कई राजा खड़े होने लगे, एक के बाद एक। पहला का मुझे स्मरण, परिकर बांधी उठे अकुल आए। एक राजा खड़ा हुआ, उसकी 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 रीत देखो, क्या क्या करते। एक राजा खड़ा हुआ, कमर बांधी, कमर कसी, परिकर बांधी, बैठा बैठा जम पेट बांधी, बैठा उभो नहीं। एक तुलसीदास जी उभो करे त्यारे थाय ने। परिकर बांधी उठे, હવે ઉભો ઉઠે, અકુલાઈ, ફિર અકુલાઈ, મારી નાખો, તોડી નાખો, ભાંગી નાખો। परिकर बांधी उठे अकुलाई, बैठे बैठे भेंट बांधी, खड़ा हुआ, एकदम तीव्रता, चले, निकले आदमी, चले। उसके बाद इष्ट देवन सिरन, फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। वहां चूक कर गया, पहले इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम ने ये भूल नहीं की, परिकर बांधी उठे अकुलाए, सबसे पहले प्रथम गुरु को प्रणाम करके गए तो तोड़ डाला। जो लोग बेटो बांधे मारी नाखून तोड़ी नाखून इष्ट देव ने छेले राखे, ये भंगाई जाए। धनुष न भांगी, पोते भंगाई जाए। चले इष्ट देवन सिर। अब एक के बाद सब राजा के अपने अपने इष्ट देव थे, सब अपने अपने इष्ट देव को पुकार कर रहे हैं। अब क्या है कि एक राजा गणपति की, गणेश जी उसका इष्ट देव, हे गणपति महाराज मेरे हाथ धनुष टूट जाए। लेकिन दूसरे 200 राजा उनके इष्ट देव भी गणपति थे। गणपति मुंजाना कि आनी बात मानो क्या आनु मानो। तो जो खड़ा हुआ उसने कहा कि मेरे हाथ से गणेश जी, मैंने आपको लड्डू खिलाए, आपकी बहुत सेवा की है, हाँ, मेरे हाथ से टूटना चाहिए। बाकी के कहते गणपति हम भी आप ही बहुमती में हम हैं, खबरदार जो इससे तुड़वाया। गणेश कहे मैं करूं क्या। लेकिन एक राजा ने जब राजा को कहा कि तुम भेंट बांधी, खड़े हुए, चले, बाद में इष्ट देव को, और इष्ट देव लोग, ये कैसे राजा है कि हमको अंत में रखे, और इष्ट देव जो सबके इष्ट देव शर्माए, झुक गए। कैसे शिष्य मिले। हमारे जिसके अपने कृत्य से अपने इष्ट देव का सिर झुक जाए, उसको शर्माना पड़े, ऐसा आदमी जगत की समस्या का कभी समाधान नहीं कर पाता, वो कुछ नहीं कर पाता। एक जाता है, कोशिश करता है, विफल होता है, ये सब घटना घटी। क्या तो भूप सहस रस एक ही बार लगे लेकिन बहुत लोग एक साथ 10,000 खड़े हो गए, लेकिन संख्या बहुत थी। इनमें कुछ लोग खड़े नहीं हुए थे, जिनके कछु विचार वो चाप समीप जिनके मन में कुछ विचार था, वो तो ऐसा भी सोचने आए थे जानकी को। लेकिन जब बंदीजनों की गूढ़ भाषा सुन करके और राम को देखने के बाद इन विचारवान राजाओं के विचार बदल गए कि नहीं नहीं, ये दुष्टता हम न करें, जानकी तो जगत की माँ है, ऐसे विचार उसने। और फिर वो भी सोचने लगे। दादा कहते थे कि वो भी सोचने लगे कि धनुष भंग करने के बदले जनक राज ने प्रतिज्ञा का भंग कर दिया होता तो ये झंझट ही मिट जाती। जानकी जयमाला पहना, एक भंगना है तो महाराज को प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी। ये कौन सी रीत है।
और एक क्षण ऐसे आई कि खूब 10,000 राजा इकट्ठे हो गए, लेकिन एक नहीं। इकट्ठे हो जाना, एक हो जाना नहीं है। इसीलिए मैंने पूर्व निवेदन किया कि कथा में आओ तब इकट्ठे होकर आओ, और जाओ तो आत्मी से एक बन करके जाओ। यही कथा की यात्रा है। खड़े हुए हैं। अब ये एकता कौन काम की? ये इतने लोग इकट्ठे धनुष तोड़ने के लिए। एक आदमी ने कहा कि भाई हम 10,000 खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए, मानो कि धनुष टूट गया तो सीता तो एक है, किसको? बोले हम आखिर अंदर अंदर लड़ाई करेंगे, फिर जो जीतेगा वो ले जाएगा। ये घनी वक्त एकता अंदर अंदर लड़वा माटे ज ऊभी थती होय छे। आखिर में अंदर अंदर संगठन इसलिए लोग करते हैं कि अंदर अंदर विघटन हो जाए। कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, सब चुप हो गए। और महाराज जनक जी अकुला गए और बहुत रोष में निवेदन करते हैं कि आज से कोई ये मत बोलना कि हम वीर हैं। पृथ्वी से वीरता समाप्त हो चुकी है। आप में से कोई धनुष को हटा नहीं पाए, जरा भी नहीं कर सकते। और जो हटा नहीं सकते हैं वो सिंहासन से हट गए हैं, और जो हटा सकता है वो सिंहासन से हटता नहीं। राम की ओर संकेत, ये हिलता नहीं। जो हिला सकेगा धनुष वो स्वयं हिलता नहीं, और जो हिला नहीं सकेगा कब के हिल परिकर बांधी, ये करूं। ऐसी शब्दावली पहले बोलता था। इधर का शब्द इधर लगाया, इधर का शब्द इधर। तो बाप जनकराज बोल गए दुनिया में कोई वीर नहीं। उसी समय लक्ष्मण जी बहुत कुपित हो गए, खड़े हो गए मंच पर और कहने लगे, जनक कही जसी अनुचित बानी। जनक अनुचित बानी बोल रहा है। आप विद्यमान है प्रभु यहाँ, और जनक कहते हैं कि कोई वीर नहीं। मैं शेष नारायण का अवतार हूँ, मेरे सिर पर पृथ्वी रहती है, और पृथ्वी पर कोई वीर है कि नहीं वो मैं कह सकता हूँ। जनक कैसे कह सकता है? जनक के शब्द वापिस लिया जाए। और बार बार लक्ष्मण जी आवेश में जनक जनक। भगवान राम ने आंखों से कहा, लखन महाराजा जनक बोल, अपने ससुर होने वाले हैं, अभी से बिगाड़ मत। महाराजा महाराजा बोल, ऐसा न मत। आप आज्ञा करें तो धनुष को कमल नाल की तरफ चढ़ा दो। प्रभु आप आज्ञा करें तो शतयोजन लेकर दौड़ जाऊं, छत्रक दंड की जैसे तोड़ दूं। भगवान राम ने मनोमन भगवान राम ने कहा, लखन इतनी शक्ति तुझ में है कि कमल नाल की तरह तोड़ दे, शतयोजन तू दौड़ जाए। तू बोल बोल कर, तो बोले मेरे में शक्ति नहीं। तो शक्ति नहीं तो बोल बोल क्या करता है? ये तो कर सकता है। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले दाओ। ये सब कैसे बोल रहा है? बोले महाराज होगा, मैं जो बोला सो कर सकता हूँ, मेरे में शक्ति नहीं। तब प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से, आपके बल से ये मैं सब कर सकता हूँ, बाकी मेरे में कोई औकात नहीं। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाई दिग्गज डोले, कभी कभी मानस को पता नहीं रहता। कोई ऐसी बात आती है अपने मन को छू ले तो आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, जय हो धन्य हो। और कभी कभी ऐसी सभा में खड़ा हो जाएगा तो नाचने लगेगा। आज लखन बोले तो पृथ्वी डगमगा गई। धरती को लगा कि आज मेरी बेटी के लिए योग्य पुरुष मिलने वाला है, इसलिए धरती प्रसन्न होने लगी और डगमगाने वही दिग्गज डोले। चारों ओर एक पूरा अस्तित्व करवट बदल रहा है। भगवान राम को विश्वामित्र जी ने कहा, उठो धनुष भंग करो। और भगवान राम धीरे धीरे मंच से नीचे उतरे और फिर भी देर कर रहे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु एक बात पूछो, આપણું કુળ ક્યું છે? सूर्य कुल। तो हमारा सूरज समय पर उदित न हो तो दुनिया को कष्ट होता है कि नहीं? बोले बिल्कुल।
તો હવે ઉગો ને, હવે ઉગો, સમય આવ્યો છે, समय पर आप उदित नहीं, इसलिए उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर मान, भगवान का उदय हुआ। तो भगवान ने कहा मैं देर नहीं कर रहा हूँ, समय सर ही उदित होऊंगा, लेकिन समय नहीं। बोले मैं इतना इतना कुपित हो गया, इतना लाल हो गया। तो बोले बेटा सूर्योदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। तू लाल बन गया, अब सूर्योदय होगा। भगवान राम धनुष की ओर गति कर रहे हैं, हर एक नेत्र राम पर लग गए। क्या होगा, क्या होगा। अभिमानी राजा जो निष्फल गए थे अभी भी बोल रहे हैं। कड़े पाटा बांध्या છે, કણ પ્લાસ્ટર આવ્યું છે, એટલે ઇન્સ્ટન્ટ બધી દવા હાજર હતી, કારણ કે ત્યાં બધા 108 ખડી થઈ, હજી વાતો કરે આમ ऐसा ऐसा। शिव धनुष को ठाकुर जी ने परिक्रमा की, जानकी जी की एक एक पल युग के समान बीत रही है। पर जब भगवान को लगा कि अब देर करूंगा तो शायद जानकी जी अधीर हो जाएगी,